Hello my dear friends, I heartily welcome you all in my channel Oxy MBBS. Today in this video we will discuss about the vaccine types. अब यहाँ पर वैक्सीन टाइप्स में बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सी वैक्सीन लाइव होती है, कौन सी डेड वैक्सीन होती है, कौन सी टॉक्साइड वैक्सीन होती है, कौन सी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होती है, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, किस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, तो आज हम सारे कंफ्यूजन्स को खत्म करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो वैक्सीन टाइप्स की अगर बात करें तो सबसे पहली वैक्सीन टाइप होती है डेड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। अब डेड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कैसे बनाते हैं? कोई भी पैथोजन है उसको हम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कंप्लीटली इनएक्टिवेट कर देते हैं, और उससे जो बनाते हैं वैक्सीन उसको कहते हैं डेड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। अब इसका एक नुकसान ये है डेड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का कि हमें ये कई बार पेशेंट को देनी पड़ती है। ये वाली जो वैक्सीन है, जो डेड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, ये पेशेंट को कई बार देनी पड़ती है, क्योंकि डेड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, इससे जो इम्यूनिटी मिलेगी वो बहुत स्लोली, बहुत धीरे, बहुत कम इम्यूनिटी मिलेगी। इसलिए हमको ये वाली जो वैक्सीन है इसके डोजेस कई बार देने पड़ते हैं। इसके एग्जांपल्स की अगर बात करें तो सबसे पहला है रेबिस। रेबिस जो है वो डेड वैक्सीन का एग्जाम्पल है। रेबिस के बाद पोलियो वैक्सीन, पोलियो के बाद इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा के बाद हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। जैसे कि आपको पता है कि रेबिस के हम कितने डोजेस देते हैं, एक तो फर्स्ट 0 डोज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे मिला के लगभग हम लोग 5 बार पेशेंट को बुलाते हैं ये वैक्सीन देने के लिए। प्रॉपर इम्यूनिटी उनके अंदर मिले उसके लिए हम लोग 5 बार पेशेंट को बुलाते हैं। एक तो 0, थर्ड, 7th डे पे, फिर 14th डे पे और फिर 28th डे पे। पोलियो के लिए भी ऐसा ही है, कई बार हमको पेशेंट को बुलाना पड़ता है पोलियो वैक्सीन देने के लिए। इन्फ्लुएंजा का भी ऐसा ही है, हेपेटाइटिस ए का भी ऐसा ही है। अब आप कैसे याद रखोगे कि ये जो 4 एग्जांपल्स हैं वो डेड वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के एग्जांपल है? इट इज वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स। क्या याद रखना है आपको कि कोई पर्सन है रवि पाल, जो कि डेड है। रवि पाल इज डेड एंड ही इज इन हेवन। मतलब रवि पाल जो है वो डेड है, रवि पाल इज डेड एंड ही इज इन हेवन। तो रवि से क्या याद रखोगे? रेबिस वैक्सीन। पाल से क्या याद रखोगे? पोलियो वैक्सीन। डेड मतलब कि रवि पाल, ये जो वैक्सीन के एग्जांपल हम लोग देखेंगे वो कैसे डेड वैक्सीन के एग्जांपल है। एंड ही इज इन से क्या याद रखोगे आप? इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। और हेवन से क्या याद रखोगे? हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर दैट these are the examples of the dead or inactivated vaccine। अब बात करते हैं हम लोग दूसरी वैक्सीन, जो कि है लाइव और एट्यूनेटेड वैक्सीन। मतलब कि हम लोग पैथोजन को लाइव पेशेंट के अंदर देंगे। ठीक है, लाइव मतलब कि डायरेक्टली हम लोग पैथोजन को डायरेक्टली बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। मतलब हमें इसका बहुत ही कम डोज देना पड़ेगा और ज्यादा बार पेशेंट को नहीं बुलाना पड़ेगा। लाइव और एट्यूनेटेड वैक्सीन के अगर एग्जांपल्स की बात करें हम, तो सबसे पहला होता है येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन, चिकन पॉक्स का वैक्सीन, रोटा वायरस का वैक्सीन, एमएमआर का वैक्सीन। अब आप ये कैसे याद रखोगे? इट इज वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स। इसको याद रखने के लिए आपको क्या याद रखना है कि लेट सपोज एक मुर्गी है, उसके चारों तरफ स्मॉल चिकन्स हैं जिनका कलर कैसा है? येलो है, एंड दे आर रोटेटिंग अराउंड हर मदर। इन दिस वे यू कैन रिमेंबर दैट ऑल दीज वैक्सीन्स आर येलो वैक्सीन्स। स्मॉल येलो कलर्ड चिकन्स आर रोटेटिंग अराउंड हर मदर। ठीक है, तो स्मॉल से क्या है? स्मॉल पॉक्स। येलो से क्या है? येलो फीवर के लिए जो वैक्सीन हम लोग यूज करते हैं वो कैसी? लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। और हमको सिर्फ एक बार ही देने की जरूरत पड़ती है, बार बार पेशेंट को बुलाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज अ लाइव वैक्सीन। चिकन पॉक्स का वैक्सीन, रोटा वायरस का वैक्सीन, रोटेटिंग से क्या है? रोटा वायरस, और मदर से क्या है? एमएमआर का वैक्सीन। तो ये वैक्सीन जो है वो कैसे हैं? लाइव और एट्यूनेटेड वैक्सीन है। इसके बाद बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स टॉक्साइड वैक्सीन। टॉक्साइड तो आपको पता ही है कि डिप्थेरिया टॉक्साइड और टिटनस टॉक्साइड। टॉक्साइड के सिर्फ 2 ही एग्जांपल है, डिप्थेरिया एंड टिटनस टॉक्साइड। अब टॉक्साइड में क्या करते हैं हम लोग? जो पैथोजन होता है उसका जो टॉक्सिन वाला पार्ट होता है, टॉक्सिन वाला पार्ट कुछ भी हो सकता है, उसको हम लेते हैं और उससे बनाते हैं वैक्सीन। ठीक है, टॉक्साइड मतलब कि टॉक्सिन, पैथोजन का जो टॉक्सिन वाला पार्ट है जो डिजीज कराता है, उस पार्ट को हम लोग लेते हैं
और उससे बनाते हैं वैक्सीन। तो उसके एग्जाम्पल क्या है, डिप्थेरिया और टेटनस टॉक्साइड। उसके बाद बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए जो है वो हेवन, हेवन में कौन था, रविपाल, रविपाल क्या था, डेड था। तो वो हेपेटाइटिस ए जो है वो डेड वैक्सीन का एग्जांपल है, लेकिन हेपेटाइटिस बी जो है वो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का एग्जांपल है। इसके बाद हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, मतलब एच नाम के जो वैक्सीन हैं वो कैसे हैं, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। और जो दिमाग से रिलेटेड और लंग्स से रिलेटेड जो वैक्सीन हैं वो कैसे हैं, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा अलग था, वो फ्लू वाला अलग था, इन्फ्लुएंजा अलग था, ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, ये याद रखना। इन्फ्लुएंजा डेड वैक्सीन का एग्जांपल है, लेकिन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी जो है वो कैसा है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का एग्जांपल है। एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का जो वैक्सीन है वो कैसा है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। एच वाले जो वैक्सीन है वो कैसे हैं, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के एग्जांपल्स हैं। मेनिंगोकोकल वैक्सीन, मेनिंगोकोकल वैक्सीन डिजीज का जो एग्जांपल है वो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। मेनिंगोकोकल मतलब कि ब्रेन से रिलेटेड वाला जो है वो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। उसके बाद न्यूमोकोकल, लंग्स वाला जो है, न्यूमोकोकस की वजह से जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होता है, उसका जो वैक्सीन है वो कैसा है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। उसके बाद शिंगल्स, शिंगल्स के लिए जो वैक्सीन हम लोग, शिंगल डिजीज के लिए जो वैक्सीन यूज करते हैं वो कैसा है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। एंड होपिंग कफ के लिए, होपिंग कफ के लिए जो एग्जाम्पल, होपिंग कफ के लिए जो यूज करते हैं हम लोग, होपिंग कफ के लिए जो वैक्सीन यूज करते हैं वो कैसी, होपिंग कफ मतलब कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रिलेटेड है, तो इसके एग्जाम्पल जो रहेंगे वो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन रहेगी। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो कि एच वाले जो टर्म्स आएंगे, एच वाले जो वैक्सीन आएंगे वो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, दिमाग वाले जो वैक्सीन आएंगे वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, और लंग्स वाले जो वैक्सीन आएंगे वो कैसे हैं, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। लंग्स वाले वैक्सीन मतलब कि रेस्पिरेटरी डिजीज कराने वाले जो बैक्टीरिया है, पैथोजन से, उनसे रोकने के लिए हम लोग जो वैक्सीन यूज करते हैं वो न्यूमोकोकल डिजीज को रोकने के लिए, होपिंग कफ को रोकने के लिए जो वैक्सीन यूज करते हैं वो कैसी है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है माय डियर फ्रेंड्स। सो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर ऑल दीज टाइप्स ऑफ वैक्सीन। अब बात ये आती है कि रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कैसे बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पैथोजन का कोई भी एक पार्ट लेते हैं और उसको हम लोग एम्पलीफाइड कर देते हैं। पैथोजन का कोई भी पार्ट, जैसे कैप्सिड हो गया, उसकी आउटर लेयर हो गई, उसके अंदर का कोई पार्ट हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया, उसको हम लोग लेते हैं और उसको क्या करते हैं, एम्पलीफाइड करते हैं, और उससे हम लोग क्या बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं। तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स। So my dear friends, this is all about the vaccine types. I hope you have enjoyed the video, and if you really gained something from this video, then please share this video as much as possible to your needy friends. And in the last, thanks for watching this video, and I wish you all the very best for your bright future.